कथा में हम सबने भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया का विवाह उत्सव मनाया। भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी मैया गर्भवती होती है। समय बीतता है, रुक्मिणी माँ के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न कौन है? देखिए, ये प्रद्युम्न जो है साक्षात कामदेव है। जब शिव तीसर नयन उभारा, चितवत काम भयउ जनि छारा। जब भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव जल करके भस्म हो गया। अब जब कामदेव जल करके भस्म हुआ तो कामदेव की पत्नी रति जो है शिव जी के सामने आकर के विलाप करने लगी, रोने लगी, कहने लगी कि प्रभु आपने हमें विधवा कर दिया, हमारे पति को मार दिया। भगवान शिव कहते हैं कि देखो, काम केवल शरीर से नष्ट हुआ है, लेकिन काम सब में व्याप्त रहेगा, अनंग रह करके रहेगा। रति कहती है कि महाराज मेरे पति शरीर कब पाएंगे? तब भगवान शिव कहते हैं कि अब तुम द्वापर युग का इंतजार करो। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेंगे तो वहां उनके पुत्र के रूप में आपके पति जन्म लेंगे और नाम होगा प्रद्युम्न। तो वही देखिए, कामदेव जो है भगवान कृष्ण के घर पुत्र रूप में अवतार लेते हैं जिनका नाम होता है प्रद्युम्न। अब उस समय का असुर था, संबरासुर नाम का, दुष्ट था, अत्याचारी था। संबरासुर को ये वरदान मिला था कि भगवान कृष्ण का पुत्र ही संबरासुर को मार सकता है। अब देखिए, यहाँ पर संबरासुर ने क्या किया, जब उसे पता चला कि कृष्ण का पुत्र हो चुका है तो यहाँ संबरासुर क्या करता है कि भेष बदल करके सूचिका गृह से प्रद्युम्न को चुरा लेता है और मारने की इच्छा से ले जा करके समुद्र में फेंक देता है। सोचता है कि समुद्र में तो अनेक जीव जंतु हैं, इसको खा जाएंगे, इसको मार देंगे। अब ये सोच करके संबरासुर प्रद्युम्न को ले जाकर फेंक देता है, लेकिन भगवान की लीला देखिए, उस बच्चे को एक बड़ी मछली जिंदा निगल जाती है। अब मछुआरे मछली मारने आते हैं तो वो मछली पकड़ में आ जाती है। बाजार में बेचने जाते हैं तो संजोग से वो मछली जो है संबरासुर के घर चली जाती है। अब संबरासुर के घर में रसोईया में एक दासी है जिनका नाम है मायावती। मायावती जब उस मछली को काटती है तो उनके पेट से, उस मछली के पेट से एक जिंदा बच्चा निकलता है। अब मायावती उस बच्चे का लालन पालन करने लगती है। अब देखिए, ये मायावती कौन है? ये मायावती जो है कामदेव की पत्नी रति है। जब रति ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु मेरे पति से भेंट कहाँ होगा, मैं इनसे कहाँ मिलूंगी, तब भगवान शिव ने कहा कि तुम संबरासुर के घर रहना, वहीं पर तुम्हारे पति से तुम्हारा भेंट होगा। तो देखिए, वही रति जो है मायावती के रूप में संबरासुर के घर रहती है, लेकिन मायावती को पता नहीं है कि ये जो छोटा बच्चा है ये हमारा पति है। अब मायावती उसका लालन पालन करती है। तब एक दिन नारद जी आते हैं। अब नारद जी मायावती को बताते हैं। नारद जी कहते हैं कि देवी आपको पता है ये छोटा बच्चा कौन है? मायावती कहती है हमें नहीं पता, हमने एक मछली को काटा तो उसके पेट से ये बच्चा निकला है।
नारद जी कहते हैं कि ये बच्चा जो है आपके पति है। मायावती कहती है महाराज कैसी बातें बोल रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि ये आपके पति कामदेव हैं, जो भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र रूप में उतारे हैं, और आप कामदेव की पत्नी रति। अब यहाँ नारद जी ने मायावती को सारी बात बता दी। अब मायावती बड़ी प्रसन्न होती है, अब उस बच्चे की बड़ी सेवा करती है, और देखिए वो बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। अब वो तो मायावती का पति है। अब एक दिन मायावती क्या करती है कि उसके साथ अब पतिव्रत व्यवहार करती है। प्रद्युम्न कहते हैं कह रही आप ये क्या कर रही हैं? आपने मेरा लालन पालन किया है, इसलिए आप मेरी माँ हो, तो फिर ये पतिव्रत व्यवहार मेरे साथ क्यों? तब यहाँ पर मायावती कहती है कि भगवान नारायण सुतः संबरेणा ऋतु गृहात् अहम ते अधिकृत्या पत्नी रति कामो भवान प्रभु। यहाँ पर मायावती कहती है कि प्रभु मैं आपकी माँ नहीं, अरे आपकी माँ तो स्वयं रुक्मिणी देवी है, आपके पिता साक्षात भगवान कृष्ण हैं, मैं आपकी पत्नी रति और आप मेरे पति कामदेव हैं। अब मायावती यहाँ पर प्रद्युम्न को बताती है कि सम्राट आपको सूचिका ग्रह से चुरा कर लेकर आया और समुद्र में फेंक दिया। मछली निकल गई और मैंने जब मछली को काटा तो उसमें से आप निकले। अब यहाँ पर प्रद्युम्न को भी सारी बातें याद आ गई। अब देखिए मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया की विद्या सिखलाई, क्योंकि जो सम्राट था वो मायावी था, खूब माया जानता था, और जो ये विद्या थी हर प्रकार की माया का नाश कर दे। तो यहाँ पर मायावती ने अपने पति को महामाया की विद्या सिखलाई। सम्रासुर के साथ प्रद्युम्न का युद्ध हुआ और सम्रासुर प्रद्युम्न जी के हाथों मारा गया। अब यहाँ प्रद्युम्न जो है अपनी पति मायावती को लेकर के द्वारिका जाते हैं। नारद जी पहले ही द्वारिका में जाकर के रुक्मिणी मैया को बता दिए कि आपको ये लग रहा है कि आपका पुत्र मर गया, तो आपके पुत्र मरे नहीं, अपनी पत्नी को लेकर के द्वारिका आ रहे हैं। अब पूरे द्वारिका के लोग सब लोग प्रद्युम्न जी का बड़ा आदर करते हैं।